इस देश को बचाना है, इस आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो हमें पेड़ लगाने होंगे। हमारे देश से पेड़ कटते जा रहे हैं, वन संपदा खत्म होती जा रही है, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि तमाम तरह की परेशानियां हमारे सामने खड़ी हो रही हैं। आप दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल देख लीजिए, आप दिल्ली का जो पॉल्यूशन मीटर है, क्यों दिल्ली में ही इतना ज्यादा पॉल्यूशन है और शहरों में? क्योंकि दिल्ली में जो पेड़ की स्थिति है वह बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है। हम पेड़ लगा देते, पेड़ काट देते हैं और छोटे छोटे सागौन के पेड़ लगा दिया, सो तो दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन नहीं, हमने वन संपदा को बहुत ही नुकसान किया है। हम लोग जो है अपने विकास के आगे पेड़ों को काटते जा रहे हैं, उसे समाप्त करते जा रहे हैं। मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये पेड़ हमारे जीवन रक्षक हैं। अगर ये पेड़ नहीं होंगे तो फिर हमारा अस्तित्व नहीं होगा। आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका बेटा, आपकी बेटी, इनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और फिर इनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो मैं हिंदुस्तान के उन तमाम परिवारों से, हिंदुस्तान के उन तमाम करोड़ों परिवारों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अगर आपके घर में, अगर आपके 2 बेटे हैं, तो उन 2 बेटों के नाम पर एक एक पेड़ जरूर लगा दीजिए। आप पीपल का पेड़ लगाइए, आप आम का वृक्ष लगाइए, किसी न किसी का वृक्ष जरूर लगाइए। जिस दिन बच्चा पैदा होता है, आज से शुरुआत करते हैं और इस मैसेज को आप हर जगह पहुंचाएं, यही मेरी मदद होगी। मैं आपसे इसी मदद के लिए आया हूं कि हम जितने भी भारतवासी हैं, अगर हमारे घर में आज किसी बच्चे का जन्म हुआ, हमारे घर में अगर एक बच्चे का जन्म होता है तो एक पेड़ जरूर लगाएं, एक बेटी का जन्म होता है तो 2 पेड़ जरूर लगाएं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेटी का जन्म होता है 2 पेड़ लगाने के लिए मैंने क्यों कहा, इस बात को आप समझिएगा। मैंने इसलिए कहा कि बेटी 2 परिवारों का सम्मान होती है, एक बेटा एक परिवार का सम्मान है, लेकिन बेटी 2 परिवारों का सम्मान होती है। वह हमारी मान है, हमारी सम्मान है, हमारी इज्जत है। तो अगर बेटी हुई तो 2 पेड़ लगाइए उसके सम्मान में। जब तक शादी ब्याह का समय आए तो कम से कम वह 2 ऐसे पेड़ तैयार हो जाएं जो जीवन रक्षक वायु दे सके, हमें हवा दे सके, ऑक्सीजन दे सके। मेरा बस आपसे यही निवेदन है। आप बहुत खर्च करते होंगे, आप बहुत कमाते होंगे, लेकिन 2 पेड़ प्लीज, एक बेटे के नाम पर 1 पेड़। अगर 4 बेटे आप हैं तो 4 पेड़ जरूर लगाइए। अगर 2 बेटियां हैं तो 4 पेड़ जरूर लगवाइए, उन बेटियों के हाथ से लगवाइए। और यकीन मानिए कि देखते ही देखते फिर हम खुली हवा में सांस ले पाएंगे, फिर हमें मास्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें पॉल्यूशन मीटर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और बड़े विनम्रता के साथ मैं आपसे कहता हूं, सिर्फ एक चीज मुझे दे दीजिए, इस राष्ट्र के नाम दे दीजिए। इस मातृभूमि में जन्म लिया, उसका कर्ज अदा कर दीजिए। बहुत कुछ मत करिए, इस राष्ट्र के नाम, इसमें जन्म लिया आपने, बस मेरा निवेदन आपसे है, एक पेड़ जरूर लगा दीजिए। एक पेड़ लगाइए, ऊपर वाला बड़ा खुश होगा। वह ऊपर वाला, यह प्रकृति बड़ी मुस्कुरा करके आपको धन्यवाद करेगी। और मैं वादे के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, खुशहाली आएगी और हमेशा खुशहाली रहेगी। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में पुनः आते हैं इस विश्वास के साथ, मैं जब मिलूं तो आप मुझसे कह सकें कि सर मैंने आपका वीडियो देखा था, मेरी एक बेटी थी और मैंने 2 पेड़ लगाया। मैं सुनना चाहता हूं सर, बस मेरी मदद ये करिए, इस बात को जन जन तक पहुंचाइए, हर भारतवासी तक पहुंचाइए। सबको इस बात को जानना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन का मामला है। यह मैटर, इट्स अ मैटर ऑफ आवर लाइफ। यह हमारे लाइफ से मतलब संबंध है। यह रिलेट करता है हमें, हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी, हमारी आने वाली संतान, अगर वह स्वस्थ सांस ही नहीं ले पाए, वह स्वस्थ वातावरण में न रह पाए, तो फिर हम क्या करेंगे? ये हमसे प्रश्न करेंगे, हमारे बच्चे आपसे प्रश्न करेंगे, आपके बच्चे आपसे प्रश्न करेंगे कि डैड आपने क्या किया, मॉम आपने क्या किया, पापा आपने क्या किया, बाबूजी आपने क्या किया? क्या हम सांस भी नहीं ले सकते? तो इस प्रश्न को आज ही हम खत्म करके उत्तर में बदल देते हैं, आंसर में बदल देते हैं और पेड़ लगाते हैं। हमें इजाजत दीजिए। इस आशा और विश्वास के साथ जब मैं मिलूंगा तो निश्चित रूप से एक पेड़ इंतजार करेगा और मैं जरूर दर्शन करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।